नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में गौमाता को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ब्रज की धरती पर सदियों से गौवंश की सेवा और संरक्षण हमारी आस्था का केंद्र रहा है। इसी भावना को साकार करते हुए ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संस्था ने आज 12 अगस्त 2025 जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। गौमाता को उत्तर प्रदेश की राज्य माता घोषित किया जाएगा। गौमाता के उपचार के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था हो। सभी बेसहारा एवं बीमार गौवंश के लिए पशु चिकित्सक द्वारा तुरंत उपचार सुनिश्चित हो। बेसहारा गौवंश की आकस्मिक मृत्यु पर जेसीबी से अंत्येष्टि की व्यवस्था हो। जनपद के सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित दिए जाएं कि ग्राम निधि से चारा पानी की व्यवस्था कराई जाए। गौवंश के लिए अतिक्रमण से कब्जाई गई भूमि मुक्त कराई जाए। सभी बेसहारा गौवंशों को सरकारी गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था हो। संस्था ने स्पष्ट कहा है कि गौ माता हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी आस्था का प्रतीक है। उनका सम्मान और संरक्षण हम सबका कर्तव्य है। ब्रज की पावन धरती से ये संकल्प लिया गया है कि जब तक गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं मिल जाता, ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इसमें ब्रजवासी गौरक्षक भारत सेना संगठन के आगरा मंडल संगठन मंत्री गौपुत्र सूबेदार मेजर ब्रजवीर सिंह चौधरी, मथुरा जिला अध्यक्ष गौपुत्र अजीत सिंह चौधरी, मथुरा नगर अध्यक्ष गौपुत्र आकाश शर्मा, बबंडर बाबा और अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। और आगरा मंडल संगठन मंत्री गौपुत्र सूबेदार मेजर ब्रजवीर सिंह ने कहा कि गौमाता को राज्य माता घोषित करें। योगी जी महाराज आपसे निवेदन है। मथुरा से संवाददाता राजू ठाकुर की रिपोर्ट। आज हम यहाँ डीएम ऑफिस आए हैं और गौ माता के संज्ञान में जो गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है, हमको पढ़ाया जाता है, वेदों में भी सिखाया जाता है कि गौ माता हमारी माता है, माँ है। क्या हमारी माँ का जिस प्रकार सम्मान होना चाहिए, क्या आज वो हो रहा है? क्या अपने भारत के अंदर, क्या अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो माँ का एक सम्मान होना चाहिए, जो माता का जो सम्मान होता है, दर्जा होता है, क्या हम उन्हें दे पा रहे हैं? सड़क पे देखिए, कहीं रोडों पे देखिए, गलियों में देखिए, गौ माता कचरा खा रही है, पन्नियां खा रही है। क्या वृंदावन के अंदर संत महात्माओं की ये भूमि है, ब्रज भूमि है? जब गौ माता का अपमान इतने रूप से, इतने पूर्ण रूप से यहाँ पे अपमान हो रहा है, तो बाहर कहाँ गौ माता बच पाएगी? जब वृंदावन के संत इतना धन, इतना पैसा गौ माता के लिए यहाँ पे गौ माता के नाम पे आ रहा है कि मेरे हिसाब से पूरे भारत की गौ माता उससे चारा खा पाएगी। पर सब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। आज के समय में कोई गौ माता पे ध्यान नहीं देता, कोई राष्ट्र भक्ति पे ध्यान नहीं देता, सब अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। जगह जगह पे जन्माष्टमी आ रही है, लोग जगह जगह पे पेंट करने लगे हुए हैं, जल्लर लगाने लगे हुए हैं, लड़ी लगा रहे हैं। क्या अंदरूनी जो गंदगी है उसे साफ कर रहे हैं आप? अंदरूनी गंदगी को साफ कीजिए, ये ढोंग दिखावे मत कीजिए। जी, मैं प्रशासन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जो गौ माता घूम रही है उस पर कोई ना कोई तो कार्रवाई हो, प्रशासन का कोई तो कार्य दिखे हमें। रोडों पे घूम रही है गौ माता, 2-2 घंटे हो जाते हैं, 3-3 घंटे हो जाते हैं, 4-4 घंटे हो जाते हैं, हम खड़े हैं, ना तो कोई एम्बुलेंस पहुंच रही है, ना जेसीबी की व्यवस्था हो रही है, हाथों से गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं। बताइए हम कैसे कार्य कर पाएंगे, कब तक कार्य कर पाएंगे ऐसे? जी, जिला अधिकारी ने हम जी को आश्वासन दिया है कि आपने जो ज्ञापन दिया है उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक तो कोई कार्रवाई हमें दिखी नहीं है। अब उससे पहले भी आए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिखी। और जी, आश्वासन दिया है तो हमें धैर्य रखना होगा। देखते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो बड़े रूप में एक जन सैलाब। माता जय गोपाल। आज हम मथुरा कलेक्टर ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि जो ब्रज 84 कोस के अंदर हमारी गाय माता मारी मारी फिर रही है, कचरा खा रही है और हमारी गाय माता अपमानित हो रही है, उनको सम्मान दिलाने के लिए गाय माता को राज्य माता बनाया जाए। गोचर की भूमि जो अतिक्रमण की गई है गाय माता की कब्जाधारी द्वारा, वो मुक्त की जाए। और जो ग्रामों के अंदर हमारी गाय माता जो प्रधान है, जो यहाँ से सरकारी सुविधा मिली जाती है लेकिन धरातल पे उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है, तो एक ज्ञापन के माध्यम से हमने सूचित किया है माननीय कलेक्टर महोदय को कि हमारे ज्ञापन पे माननीय योगी जी तक संज्ञान में लाया जाए और पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर गाय माता को राज्य माता घोषित किया जाए। ये पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गाय माता अपमानित हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह गाय माता कटी जा रही है। अनेक सारे उदाहरण है सोशल मीडिया के ऊपर भी, हमारी आईडी के ऊपर भी अनेक सारे इसके एविडेंस है।
जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य के अंदर सड़कों पे यहाँ वहाँ, और यहाँ की ताजी घटना हमारे भाई साहब सुनाते हैं जो कल साक्षी बने हैं। हमारे कई ब्रजवासियों ने संज्ञान में लाया है और हम आए हैं, और हम जब तक इसका निराकरण नहीं होगा हम इसके आते रहेंगे, इसका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा है हम माननीय योगी जी तक आपके संदेश को भेजाएंगे और जो हमारे यहाँ पे हाथ में हो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। समस्या हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है जो कि श्रीमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ विषय गौ माता के उपलक्ष्य में। हमारा नंबर 1 पॉइंट है गौ माता को राज माता घोषित किया जाए। नंबर 2 पॉइंट है गौ माता के उपचार हेतु सरकारी एम्बुलेंस को व्यवस्था की जाए। तीसरा पॉइंट है समस्त बेसहारा गौ पशुओं को उपचार हेतु बीमारी होने पर मवेशी डॉक्टर द्वारा उपचार की व्यवस्था की जाए। चौथा, बेसहारा गौवंशी पशुओं की अचानक मौत होने पर जेसीबी का बंदोबस्त किया जाए जो कि उनको अच्छी तरह से दफनाया जाए। नंबर 5वां, जनपद के समस्त प्रधानों को अवगत कराया जाए जो बेसहारा गौवंश पशुओं की हर समस्या समाधान करने हेतु ध्यान में लाया जाए। जो प्रधान जगह जगह पे चुने हुए उनकी देखरेख में होना चाहिए। समस्त बेसहारा गौवंश पशुओं को सरकारी गौशाला में भिजवाने का कार्य किया जाए। महोदय इन बिंदुओं पे संज्ञान लें। उन्होंने ये बोला है कि हम इसको लेटर को आगे पहुंचाएंगे और जो प्रधान और जो भी गौशाला में हमने ऑन ग्राउंड देखा है। कल हम खुद गौशाला गए थे यहाँ पे कौन सा ये रावल पे, तो गाय पड़ी हुई थी, ससक रही थी, वहाँ पे कोई देख रेख वाला नहीं था। मैं और आकाश पंडित जी हमारे पत्रकार, हम दोनों ने रस्सा लेके उसको खींचा और खड़ा किया। वो हमारे पास सारा प्रूफ भी है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो भी डीएम ऑफिस से कार्यालय से जो गौशाला की मिल रहा है वो गौओं को भी मिलना चाहिए। और देख आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।